दो दिशाएं, एक है अद्यतन आधुनिक होने का, साधन संपन्न होने का, और कंप्यूटर और अन्य जितने साधन हैं उनका प्रयोग करते हुए, किस प्रकार से इंटरनेट का प्रयोग करते हुए हम लोग अपने काम में और दक्ष हो सकते हैं, दक्षता। और दूसरा विषय समझदारी को लेकर के है कि एनईपी में कि हम इस देश की ज्ञान परंपरा से जुड़े, इसलिए शास्त्रीय भाषाओं के ज्ञान को इस देश की ज्ञान परंपरा को जोड़ते हुए समझने का ये दोनों दो भिन्न दिशाएं हैं। एक यानी पीछे की जो पूंजी है उसको सहेजना, और एक आगे अपनी दक्षता को और कैसे प्रणीय करना है, ये जो दो दिशाएं हैं। इन दोनों दिशाओं के बीच हमको अपने को समुन्नत करना है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत गलत हो रहा। अभी चाइना में मैं आपको बताऊं कि कक्षा 3 के पाठ्यक्रम में, अभी जो उनके जो नए पाठ्यक्रम प्रपोज हुए हैं, कक्षा 3 के पाठ्यक्रम में मतलब एआई का प्रयोग तो 1-2 में है ही, कक्षा 3 के पाठ्यक्रम में आप कोडिंग करना एआई की, और अपनी प्राइवेसी के बारे में बचना कि हमको क्या एआई पर नहीं करना है। ये है कक्षा 4 के पाठ्यक्रम में, मतलब उसके एआई के मॉडल्स क्या क्या हैं और उस मॉडल्स को कैसे ट्रेन किया जाए, यानी उसको कैसे उस एआई का जो एक ऐप है उसको कैसे शिक्षित किया जाए, इसकी शिक्षा दी जाएगी। हम लोग तो कहाँ है, आप हम सब पढ़ के निकल ले गए हैं, क्या भी एआई का फुल फॉर्म भी कई बार नहीं जानते। एआई बता रहे हैं कि तुम कहाँ से आई, हाँ अभी बस आई और गई में ही निपटे हुए हैं। लेकिन आप समझ लें कि एआई का साधन आप सबके, हम लोग जो समझदार लोग हैं, हम लोगों को लग रहा है कि एआई का प्रयोग करें, एआई का प्रयोग करें। ये एक साधन है, आपको पता नहीं होगा एआई आपका प्रयोग कर रहा है। अभी हम केवल ये समझ गए, हमारे परिसरों में पढ़ाया जा रहा है कि एआई का प्रयोग कैसे करें, एआई का प्रयोग खेती में कैसे करें, एआई का प्रयोग शिक्षा में कैसे करें, एआई का प्रयोग हम ये कहें कि प्रशासन में कैसे करें, एआई का प्रयोग चोरों का पता लगाने के लिए कैसे करें। हमारे वहाँ कुंभ लगा तो एआई का विकास हुआ कि एआई का कैमरा देख के बताए कि किसका कौन ऐसा संदिग्ध पर्सन है। ये सब हो रहा है, लेकिन दुनिया काफी आगे जा चुकी है, बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि अध्यापक यही बता रहे हैं कि एआई का प्रयोग कैसे करो, ये नहीं बता रहे हैं कि एआई कैसे तुम्हारा प्रयोग करना है। इसलिए अगर ये विषय है तो आपके लिए बहुत उपयुक्त है कि आप कभी, लड़कियां कभी सोचती हैं कि आज जाना है बाटा की, देखता हूँ कि सैंडल, मोची का सैंडल, तब तक देखते हैं कि जैसे मोबाइल खोलते हैं वो वही उसी का एडवर्टीजमेंट देखा ही होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सोच रहे होते हैं, वो मोबाइल आपको तुरंत दिखा रहा होता है। आपने सोचा, आपकी बात कैसे मोबाइल को पता? आपको यही लगता होगा कि बाई चांस कुछ नहीं होता है। बाई चांस आप भगवान को नहीं मानते हैं तो बाई चांस उसको क्या है, आप मान लेते हैं कि भगवान नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी अगर हो रहा है कोई तो कर ही रहा है, क्योंकि तो मनुष्य का निर्मित साधन है। अगर ये मनुष्य निर्मित साधन है तो कोई कर रहा है, और वो कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, HIN आप अगर अपने मोबाइल पे सारे लोग टाइप करिए तो देखिए गूगल जो है अलग अलग दिखाता है। वो जो प्रोबेबल, संभावित, वो कुछ टेक्स्ट, कुछ पाठ आपको दिखा देता है। तो हो सकता है किसी में हिंदुस्तान लिख के दिखाएगा, किसी में जो HIN लिखेगा तो हिंदी दिखाएगा, किसी में HIN लिख के हिंदू दिखाएगा, सब में अलग अलग दिखाएगा। उसको है तो गूगल एक ही, ये अलग अलग क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब आप समझिए, आपने मोबाइल ऐप को जितने हैं बंद कर रखा है, लेकिन अब ऐसे मोबाइल आ रहे हैं जैसे देखिए ये बिल्कुल मोबाइल ऐप हमारा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए जैसे मैं ऐसे देखूंगा मुझे दिखेगा, तुरंत ऑन हो जाएगा। ऐसे ही माइक्रोफोन और कैमरा ऑन हो जाता है, परमानेंट ऑन रहता है, आपकी सारी बातों को सुन रहा है। आप क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं आपको नहीं पता है, सब वो देख रहा है। अब आपके ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल नंबर अपने आप में पर्याप्त है। आपका सामाजिक, आध्यात्मिक, और ब्लड टेस्ट आध्यात्मिक नहीं बताएगा,
लेकिन मोबाइल आपका आध्यात्मिक, आपका लौकिक, आपका पारलौकिक सब बताएगा। ठीक है ना? सारी चीजें आप पूरी तरीके से गिरफ्त में हैं और इस अवस्था में गिरफ्त में हैं, इसलिए आप कहीं इस भरोसे पे न रहें कि आपके साथ क्या होने वाला। और सब में एआई लगा हुआ है, वो एआई पहचान रहा है कि आप जो है बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मेरा एआई जरूर ये जान रहा है, ये बता भी रहा है कि आज आप कहाँ बैठे हैं। हम कहते नहीं हम तो दिव्यांग कॉलेज नहीं गए थे, और ये बता दें प्राचार्य जी के नाम वो तो यहाँ भाषा नहीं दी है, तो एआई बताएगा कि आप यहीं आए थे, कैसे आए थे और कितने बजे यहाँ से निकले, और आपके बगल में कौन कौन लोग थे। कोरोना में एआई ने बताया कि हमारे बगल में कितने मोबाइल हैं जो कोरोना वाले हैं, पॉजिटिव हैं। ये सब आप समझिए कि अब तक जो था वो ऐसा साधन था जो अब आप जो चाहते थे वो करते थे। आपके बीच अब वो वाला साधन है, वो जो चाहेगा आप करेंगे। बहुत उपयोगी साधन है, ठीक है। आपका बहुत बढ़िया नौकर है, वो इतना बढ़िया नौकर है कि आप उसके बहुत श्रेष्ठ गुलाम हैं। ये किस प्रकार का नौकर है, वो यही हमारे बीच आ चुका है। आने वाले समय में शिक्षा जगत में निश्चित तौर पर, अभी तक आप गूगल से कभी कभी पूछ लेते थे, कुछ इस तरह की बातें आती थी तो लगता था कि नहीं गुरु का महत्व अभी है। गूगल बाबा ने, मैं शोध कर रहा था मीडिया और साहित्य अंतर संबंध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1991 के बाद जो है ये इसकी शुरुआत हुई इंटरनेट की, तो 93-94 में हमको एक पत्रिका निकलती है वागर्त कलकत्ता से, भारतीय भाषा परिषद से, उसके संपादकीय में लिखा था कि ये अमेरिका में एक बच्चे ने कैलिफोर्निया में आत्महत्या कर ली, और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि अब तो मेरे पास जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मेरा जीवन तो बेकार हो गया, अब तो गूगल सब कुछ बताएगा। यानी सोचिए उस समय गूगल अमेरिका में सब कुछ बताता था, थोड़ा एडवांस रहा होगा हमारे वहाँ से, क्योंकि शुरुआत भी उन्हीं के हाथों में था, उन्हीं के वहाँ 1960s के डिकेड में वो डेवलप हुआ, तो ये चीजें नहीं होंगी। तो उसने इस बात से कि सब कुछ हम जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में लगता था कि अभी गूगल से सब कुछ नहीं हो सकता। कुछ बातें हैं जो गुरु जी के हाथ में, अब एआई आ गया है, तो ये ध्यान में धीरे धीरे आने लगा है कि होमवर्क एआई से हमारे प्रश्न का